आज के इस दौर में आपने महसूस किया होगा कि सोशल मीडिया पर एक छोटा सा कमेंट भी कब बड़ी बहस में तब्दील हो जाता है पता ही नहीं चलता। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ट्रोलिंग पर उतर आते हैं। ऐसे ही सड़क पर गाड़ी चलाते टाइम अगर किसी से थोड़ी सी भी कहासुनी हो जाए तो बात तुरंत मारपीट तक पहुंच जाती है। यही नहीं, ऑफिस में भी बॉस और कलीग की बातों पर लोग बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं, जिसका बुरा असर उनके करियर और प्रोफेशनल रिश्तों पर पड़ता है। सच तो यह है कि बिना सोचे समझे रिएक्ट करना ही आज के टाइम में लोगों के तनाव और एंग्जाइटी का सबसे बड़ा कारण बन गया है। समस्या यह है कि कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता, ना कोई झुकना चाहता है। हर किसी को बस अपनी बात ऊपर रखनी है। आज हमारे समाज में जो इंटॉलरेंस बढ़ रही है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम सामने वाले को सुनने से पहले ही खुद बोलने के लिए बेताब रहते हैं। इसी के समाधान पर कबीरदास ने एक दुआ लिखा है जो हमें सिखाता है कि विवाद को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका उसे शुरू ही नहीं होने देना है। कबीर कहते हैं, आवत गारी एक है उल्टत हो या नेक, कह कबीर नहीं उल्टी वही एक की एक। कबीर का यह दुआ संयम का एक अद्भुत उदाहरण है। इसमें उन्होंने विवाद अर्थात फालतू के झगड़ों को समाप्त करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताया है। कबीर कहते हैं कि जब कोई हमें अपशब्द कहता है या गाली देता है तो शुरुआत सिर्फ एक गाली से होती है, लेकिन जब हम उसे गुस्से में पलट कर जवाब देते हैं तो बात बढ़ती चली जाती है और एक गाली से अनेक गालियां पैदा हो जाती हैं और देखते ही देखते गालियों और झगड़े का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। तो कबीर हमें यहाँ पर यह समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम सामने वाले की गाली का जवाब ना दें, उसे वहीं पर छोड़ दें, तो वह गाली आगे नहीं बढ़ती और जो बात एक गाली से शुरू हुई थी वह एक गाली पर ख़त्म हो जाती है और वह बात कभी भी फिर बड़े झगड़े में नहीं बदल पाती। कबीर हमें समझाते हैं कि विवाद हमेशा तब बढ़ता है जब हम सामने वाले को पलटकर जवाब देते हैं। सोचिए, अगर आप शांत हो जाएं तो सामने वाले का गुस्सा अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। जैसे बिना ईंधन की आग नहीं जल सकती, वैसे बिना आपके रिएक्शन के विवाद आगे नहीं बढ़ सकता। जब आप पलटकर जवाब नहीं देते तो सामने वाले का वार खाली चला जाता है। और याद रखिए, चुप रहना कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी मानसिक मजबूती की निशानी है। यह दिखाता है कि आप अपने ऊपर कितना कंट्रोल रखते हैं और आपका व्यक्तित्व कितना गहरा है। एक बात याद रखें कि जब कोई व्यक्ति आपको अपशब्द कहता है या गाली देता है तो वह केवल एक विचार या ध्वनि होती है जो आपकी ओर आती है। उस क्षण तक जब तक आप प्रतिक्रिया नहीं देते, वह गाली देने वाले के चरित्र का हिस्सा है, आपके नहीं। कबीर इसे एक कहते हैं क्योंकि अभी वह एक बीज की तरह है जिसमें विवाद पैदा करने की क्षमता है, लेकिन वह भी फैला नहीं है। लेकिन जैसे ही आप पलट कर जवाब देते हैं, आप उस नकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार कर लेते हैं। आपकी एक गाली के जवाब में वह 2 गाली देगा, फिर आप 4 देंगे। इस प्रकार वह एक गाली देखते ही देखते अनेक गालियों और अंततः शारीरिक हिंसा या परमानेंट दुश्मनी में बदल जाती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा क्रोध एक आग की तरह है और आग को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन और ईंधन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर ईंधन आपकी प्रतिक्रिया है। कबीर कहते हैं कि जब आप सामने वाले की बात का पलटकर जवाब ही नहीं देते तो आप आग की सप्लाई ही काट देते हैं और जब विवाद को बढ़ने के लिए दूसरी तरफ से सपोर्ट ही नहीं मिलता तो वह अपने आप ही दम तोड़ देता है। आपने गौतम बुद्ध की वो प्रसिद्ध कहानी सुनी होगी कि अगर कोई आपको गिफ्ट दे और आप उसे लेने से इनकार कर दें तो वह गिफ्ट देने वाले के पास ही रह जाता है। कबीर भी यही कह रहे हैं कि अगर हम पलटकर जवाब ना दें तो गाली देने वाले के पास ही रह जाती है, वह आपके चरित्र को छूती तक नहीं है। लेकिन अगर हम गाली का जवाब गाली से देते हैं तो हम भी उसी धरातल पर खड़े हो जाते हैं जहाँ गाली देने वाला खड़ा है। पर कबीर चाहते हैं कि हम अपना धरातल कभी न छोड़ें। किसी के कीचड़ उछालने पर अगर हम भी कीचड़ उठाएंगे तो हमारे हाथ भी गंदे होंगे। समझदारी इसी में है कि किनारे हट जाएं। यह दुआ में सिखाता है कि युद्ध केवल लड़कर नहीं बल्कि कई बार बिना लड़े भी जीते जाते हैं।